नमस्कार। हम आपके साथ लाए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक। आपको दिख रहा होगा कुछ एक तरफ रोमांटिक सीन भी है, एक कपल है, और दूसरी तरफ देखिएगा कि थोड़ा सा देख लीजिए, इस पे हम चर्चा करेंगे कि दुल्हा दुल्हन है और साथ में गोद लिए हुए बच्चे हैं। लेकिन अफसोस है कि यहाँ बच्चा दिख रहा है लेकिन यहाँ कुछ और है। सोशल मीडिया के गलियारों में ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है गिबली। आप भी नाम सुने होंगे। एक गाँव घर में कहावत है ना कि जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। वो हालांकि शादी का लड्डू था, लेकिन हम बात करें ये घिबली वाले लड्डू पे। पिछले 2-3 दिन से काफी चर्चा में है कि हर किसी को देखिएगा कि व्हाट्सएप पे घिबली का जो है ये कार्टून चल रहा है। हम आपसे चर्चा करेंगे ये घिबली होता क्या है ना। जब व्हाट्सएप पे स्टेटस चल रहा है, इंस्टाबाजी चल रहा है, तो चर्चा का एक केंद्र बिंदु बनता है कि घिबली होता क्या है। क्या वाकई ये जो घिबली है हमारे लिए फायदेमंद है, या फिर जितनी आसानी से हम इंजॉय कर रहे हैं, क्या हमारे व्यक्तिगत लाइफ में इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। आइए हम उस पर पहले चर्चा करते हैं। फोटो आपने देख ही लिया होगा, हम बताते हैं आपको टोटल जो घिबली होता क्या है। ठीक है, एक घिबली जो है ये मुख्य रूप से एक कार्टून है, एनिमेशन है। इसकी शुरुआत जो है, जैसे आप अपने फ़ोन में देखते होंगे कि स्केचिंग वाला जो है ना ऐप भी आता है, उसमें देखते होंगे कि आप अपना फ़ोटो बनाए और स्केच में ड्रॉ कर दिए। या अभी बहुत सारे आप कहीं घूमने के लिए जाते होंगे तो एक स्केचर बने बैठे हुए रहते हैं, स्केच बनाते हैं कि आपसे 100-200 रुपया लेंगे और आपका जैसा पिक्चर है हूबहू वैसा पिक्चर बना दिया जाता है, एक स्केच बनाया जाता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जापान की हाओजाकी मियाजाकी के द्वारा का हायोको मियाजाकी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक सिर्फ क्या था, एक एनिमेशन स्टूडियो था जिसकी शुरुआत मियाजाकी के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ तक वो था एक स्केचिंग का रूप था। लेकिन समय के साथ जिस तरीके से डिजिटल क्रांति का दौर आया है, लोग अपने आप को अपग्रेड करते चले जा रहे हैं। एआई का दुनिया आया है जिसमें लोग इतनी तेजी से बढ़ गए हैं कि क्या मशीनी चीज़ है और क्या कंप्यूटराइज चीज़ है, बहुत अंतर अब इसमें नहीं रहा है। तो ये क्या होता है कि एनिमेशन के जरिए एआई में आप डालिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पहले स्केचिंग के जरिए बनता था, अब आप ऐप में डालिए और आपका स्केचिंग बन करके तैयार हो गया। बस दोनों में मूल रूप से अंतर यही था कि पहले एक जो है बनाया जाता था स्केचिंग, और अब जो है इसको क्या कर दिया गया है कि एक एआई के फॉर्म में इसको डाल दिया गया और तुरंत 5 सेकंड भी नहीं लगता, 10 सेकंड भी नहीं लगता है, घिबली कार्टून बन करके तैयार हो गया। थोड़ा सा आप समझिए कि घिबली होता क्या। यदि आप इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाइएगा ना, तो ये खास करके कह सकते हैं कि उधर हवा बहने वाली थी, पश्चिमी सहारा और भूमध्य सागर की तरफ बहने वाली हवा थी, और इसी के नाम पे लीबिया वगैरह में इसको हिबली कह दिया गया। हमको वो एकेडमिक की तरफ अभी नहीं जाना है। ठीक है, आप समझ लीजिए घिबली होता क्या था, ये हम आपसे होगा चर्चा। अब इसका भी साइड इफेक्ट है। यदि आप देखिएगा घिबली के संदर्भ में, तो यदि आप एआई पे फॉर्म अपना जब फोटो अपलोड कीजिएगा तब देखते होंगे कि कोई भी आप ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि एक साथ में आपसे एक अनुमति ली जाती है कि आप जो काम कर रहे हैं ये परमिशन मांगा जाता है ना, ऐप में एक परमिशन मांगा जाता है, यानी आपके मोबाइल एक्सेस तक पहुंचने की वो अनुमति ले लेता है और आपके डेटा स्टोरेज को वो जमा कर लेता है। यानी अब इसका नकारात्मक इम्पैक्ट क्या होगा, यदि आप अपने कपल वाला फोटो, हालांकि लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके का फोटो, हालांकि वो बंद कमरे में फोटो खिंचवाए या फिर जहां करवाए, ये उनके निजता का अधिकार है, वो कहीं भी इस तरीके का फोटो खिंचवाए हैं। लेकिन इस घिबली फॉर्म में, कार्टून फॉर्म में, वो तो फोटो अपलोड कर दिए व्हाट्सएप पे स्टेटस पे, लेकिन ये जो फोटो बनवाए एआई पे डाले, तो पहले ये क्या किए हैं, अब वो जो है स्टोरेज कर लिया गया एआई के द्वारा, इस फ्रेम को स्टोरेज कर लिया गया। अब आपके वो मोबाइल तक एक्सेस मार रहा है, यानी पहुंच गया है और आपके इंटरेस्ट पे ध्यान दे रहा है। यदि आप कपल वाला फोटो डाले हैं तो आप कपल क्या पसंद करता है, उन्हें क्या चाहिए, इस तरीके का अब आपके सामने में विज्ञापन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये बहुत सस्ते तरीके से, बहुत आसानी से ये आपके पहुंच, तो जो है ये आपकी क्या इच्छा है, क्या आपकी डिमांड है, वहाँ तक आपके पहुँच, इसके अपनी पहुँच बना ले रहा है। तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। यदि आप भी घिबली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी सतर्क हो जाइए, क्योंकि जो चीज़ें आसानी से मिलती है वो बहुत फ़ायदेमंद नहीं रहती है, इस बात को आप जान रहे होंगे। ठीक है,
तो बहुत लेंदी वीडियो नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि घिबली जितनी आसानी से आपको मनोरंजन का एक साधन बन रहा है, उतनी ही खतरनाक इसका एक रूप आ सकता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।